कमरे से इस तरह की चीजें कैसे बरामद हो रही है। इस सब के बाद पुलिस की जांच तेज होती है, गिरफ्तारियां होती है और उसके बाद देखिए, हालांकि इस बीच कई तरह की खबरें भी सामने आई। आरडीएक्स मिलने की बात सामने आई, AK-47 मिलने की बात सामने आई, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात साफ तौर से फरीदाबाद पुलिस के द्वारा साफ किया गया है कि आरडीएक्स और AK-47 नहीं मिला है, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ जिससे कि आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है, विस्फोट को अंजाम दिया जाता है, वो तमाम चीजें बरामद की गई है जरूर। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, न्यूज रूम से हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सागवान जी बनी हुई हैं, तो वहीं इनपुट हेड हमारे साथ दीपक शर्मा लगातार बने हुए, साहिल रुखाया चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए। सभी का रुख करेंगे एक एक करके। सबसे पहले दीपक, आप ही के पास आएंगे। बहुत बड़ी घटना है ये और बहुत बड़ी उपलब्धि भी ये मानी जा सकती है पुलिस के हाथ। क्या कुछ बड़ी अपडेट इस वक्त आपके पास और क्या कुछ अहम जानकारी इस ज्वलनशील पदार्थ को लेकर? जी बिल्कुल, अगर हरियाणा पुलिस की माने तो उनका कहना है कि लगातार पिछले 15 दिनों से इसको लेकर के जम्मू कश्मीर और हरियाणा की पुलिस इस पे लोकेट कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह मुजम्मल, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर यानी लेक्चरर है। लेक्चरर क्योंकि ये एक फिजिशियन भी है, फिजिशियन में ये मेडिकल साइंस की यूनिवर्सिटी है, ना केवल यूनिवर्सिटी बल्कि एक हॉस्पिटल भी है जहां पर लोग इलाज के लिए भी आते हैं, क्योंकि इसी तरीके की एक यूनिवर्सिटी है जब जो है लोग इलाज के लिए भी आते हैं। तो ऐसे में इस बात की भी जांच की जा रही है कि पिछले कई दिनों से मुजम्मल किन किन लोगों से मिल रहा था, वो जब यूनिवर्सिटी में होता था तो किन किन लोगों से मिलता था, कौन कौन लोग इसके पास आते थे, क्योंकि ये फिजिशियन तो था ही, लेकिन साथ ही साथ फिजिशियन एक लेक्चरर के साथ साथ ये हॉस्पिटल में भी कई बार ड्यूटी अपनी करता था। तो इस दौरान कौन लोग आते थे, वहाँ आमतौर पर आम पब्लिक आकर के उनसे मिल सकती थी। तो तमाम चीज़ें लोकेट की जा रही है, कई DVR जो है वो कब्जे में लिए गए हैं। इस मामले में तमाम चीज़ों को तफ्तीश की जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ये मामला अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA भी जो है इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। इसलिए अभी तक हरियाणा पुलिस की बात करें या जम्मू पुलिस की बात करें, वो केवल उन्होंने वही फैक्ट रखे हैं जो अभी तक ऑन रिकॉर्ड जो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिन 2 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो सामान बरामद हुआ है। लेकिन हम अगर बात करें जिस यूनिवर्सिटी की, इसको लेकर के भी अब कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि ये एक लेक्चरर है। बच्चों को भी, जो मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, जो फिजिशियन के लिए अगर बात करें, फिजिशियन के लिए जो अपने यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग देता था। तो किस तरीके से कौन कौन से बच्चे इसके ज़्यादा संपर्क में रहते थे, उनसे क्या चर्चा रहती थी, कैसा बर्ताव था, ये तमाम चीज़ें बात की जा रही है। अगर जहाँ तक अमोनियम नाइट्रेट की बात की जाए, ये बेसिकली कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है। यूँ तो एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होता है, विस्फोटक सामान में भी इस्तेमाल होता है, चाहे बारूद हो, और ना केवल विस्फोटक सामान बल्कि विस्फोटक सामान और ज़्यादा खतरनाक की बात करें तो RDX भी इसी से ही बनता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न था कि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये रखा तो था, ये कब से रखा हुआ था, क्या इसके पीछे प्लानिंग थी, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, एक ऐसी जगह पर ये जगह रखा हुआ था जहां से फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद की बात की जाए या नूह की बात की जाए, गुरुग्राम और दिल्ली तो नजदीक था, उत्तर प्रदेश भी नजदीक था, मथुरा की बात की जाए, तो ये कनेक्टिविटी कहां तक की थी, ये तमाम तथ्यों की जांच तो की जा रही है। लेकिन अब इस मामले में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, वो इसकी पूरी जांच कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो, क्योंकि मामला टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, अगर बात करें तो आतंकवाद से जुड़ा ये मामला है, ये एक बड़ा प्रश्न जो इस वक्त उठ गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि और भी कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी मुजम्मल की हुई है। इस मामले में अगर जिस तरीके से बात की जा रही है कि उनका कहना है कि जो सामान जो जी बिल्कुल दीपक, आपके पास आएंगे। साहिल रुखाया भी हमारे साथ चंडीगढ़ से लगातार बने हुए हैं। साहिल, ये एक बड़ी उपलब्धि पुलिस के हाथ, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि फरीदाबाद में इस गिरफ्तारी हुई है और जैसा कि अभी दीपक ने बताया कि फरीदाबाद दिल्ली NCR का वो लोकेशन जहां से बहुत सी कनेक्टिविटी देखी जा सकती है। दिल्ली की कनेक्टिविटी काफी करीब है, उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा करीब है, तो इससे समझा जा सकता है एक प्राइम लोकेशन को चुना गया है। यह भी माना जा रहा है कि जहां पर इसका कमरा था, जहां ये घर था, उसके आसपास काफी खेत और बाकी काफी ज्यादा जंगल वाला इलाका था। क्या जानकारी से लेकर के?
बिल्कुल सीमा, जिस तरीके की जानकारी जो है वो पुलिस सोर्सों से जो सामने आई है उसमें ये पता लग रहा है कि काफी लंबे टाइम से इसको लेकर जो है वो साजिश की जा रही थी, क्योंकि इसमें 2 डॉक्टर नहीं 4 डॉक्टर जो है वो शामिल बताए जा रहे हैं। इसमें मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नाम का जो व्यक्ति आतंकी है वो बताया जा रहा है। फिलहाल 2 आतंकी की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 की तलाश जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कर रही है, क्योंकि मामला जब पकड़ में आया, जब कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आतंकी संगठनों के पोस्टर जो है वो चस्पे पाए गए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो उस वक्त डॉक्टर आदिल का नाम जो है वो सामने आया। डॉक्टर आदिल को जब जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया तो इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ और उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फरीदाबाद पहुंची। फरीदाबाद में जो है जो एक डॉक्टर है उसकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद फरीदाबाद के गांव में जहां जो मुजमिल डॉक्टर रहता था उसके घर में पुलिस की ओर से छापा मारा गया। फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था और उसके बाद वहां से जो है 350 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक जो पदार्थ है वो बरामद किया गया। असोल्ट राइफल बरामद की गई, इसके अलावा मैगजीन थे, वॉकी टॉकी थी और भी तमाम जो चीजें जो आतंकी घटनाओं में यूज की जाती है, ये तमाम चीजें जो है वो पुलिस की ओर से बरामद कर ली गई है और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। आपने जिक्र किया कि फरीदाबाद जो है वो दिल्ली से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जानकारी भी मिल रही है कि इनकी साजिश थी कि दिल्ली को किस तरीके से दगाया जाए। ये पूरी साजिश जो है वो लगातार रची जा रही थी और जैश ए मोहम्मद का इसमें हाथ जो है वो बताया जा रहा है। फिलहाल इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार इस पूरे के पूरे मामले में मास्टरमाइंड कौन था, किसके इशारे पर यह पूरा का पूरा जो काम जो है वो किया जा रहा था, कौन मास्टरमाइंड है, इस पर भी लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन यह चीज सामने आ चुकी है कि 4 डॉक्टर इस पूरी की पूरी साजिश में शामिल थे। जो मास्टरमाइंड है उसका नाम डॉक्टर उमर बताया जा रहा है, जो अभी जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हालांकि 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी बिल्कुल और बहुत जरूरी है इस पूरे मामले में कार्यवाही। साहिल आपके पास आएंगे, ज्योति जी, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक ने भी काफी अहम जानकारी दी, साहिल ने भी जानकारी दी है। साहिल के द्वारा जिक्र किया गया है 4 आतंकियों को लेकर के, 2 की गिरफ्तारी हुई है, 2 की गिरफ्तारी अभी बाकी है।